आप सबको नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। यस। जी। अ, पहले तो धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी मैं जी। बिना विलंब किए जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप सबको को होस्ट बनाने की कोशिश की है। अगर मैं एडमिट नहीं कर पाऊँ वेटिंग रूम से किसी को तो प्लीज़ उन्हें एडमिट कीजिएगा। हमारी पिछली गवर्नमेंट एंगेजमेंट की मीटिंग 18 जून को हुई थी। वहाँ से उठाते हुए हमने कुछ बेसिक एजेंडा पॉइंट्स तैयार किए हैं। इनके अलावा आपके मन में और चीज़ें हो तो प्लीज़ इसके बाद शेयर कीजिएगा। तो हमने अपने वर्किंग ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे बात करने का निर्णय लिया पहले। कुछ अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स आपकी संस्था की ओर से अगर आप शेयर करना चाहें उसके लिए दूसरा जो बिंदु है वो है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हमसे मंजीत जी कुंतल जी ने शेयर किया है। हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो रीसेंट एंगेजमेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो पॉइंट टू में भी आ जाएंगे। बट देन हमारे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लास्ट की दो बिंदुओं में इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंगेजमेंट वो हम बात कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक जेनेरिक आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स थे उस हिसाब से एजेंडा तैयार किया गया है। अगर आपके हिसाब से हमारे इस वर्किंग ग्रुप में और चीज़ें ऐड होनी चाहिए और चीज़ें जुड़नी चाहिए हमारी आज की वार्ता में तो प्लीज़ हमें बताएं। ऐसी कोई चीज़ छूट गई हो या ऐसा कोई एंगेजमेंट जो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एंगेजमेंट के वर्टिकल में कर रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं है तो कृपया बताएं। आगे बढ़ते हुए अ, एक बड़ा सिंपल सा गवर्नमेंट एंगेजमेंट हमने जब चाहा कि डिफाइन करें कि गवर्नमेंट क्या होता है और हम किन तरीकों से इसे हासिल कर सकते हैं। तो नॉलेज एंड कोलैबोरेशन, पॉलिसी एडवोकेसी, सिनर्जी, रिलेशनशिप बनाना और सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस मेजरमेंट एविडेंस क्रिएशन पे हम फोकस कर सकते हैं इस वर्किंग ग्रुप में। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबसे पहले सबसे आखिरी बिंदु को सामने लेके आएंगे जिस पे कुंतल जी से संक्षिप्त में हमारी बात भी हो रही थी कि ये एक ऐसा एजेंडा है जो छत्तीसगढ़ में काफी पीछे रह गया है जो हमें आगे लाने की जरूरत है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये वाली स्लाइड है जिसमें हम कैसे सक्सेस मेजरमेंट और इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर ही है, समझिएगा इसे। हम चाहते हैं कि इस स्लाइड के बाद आप कृपया इस बिंदु पे अपने जो विचार हैं वो साझा करें मेरे साथ। तो सक्सेस मेजरमेंट और इम्पैक्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कोलैबोरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रहा है। इस पे काफ़ी डेवलपमेंट्स, काफ़ी प्रोग्रेस करने की कोशिश भी की गई और रीसेंट जो चेंजेस हैं चेयर ऑक्यूपेंट के उनकी वजह से थोड़ा सा ये डिले भी होता है। ये एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर है जिससे हमें नि, निपटना तो है ही। तो collaborating with the department to develop a monitoring framework with clear metrics to track the progress and impact of natural farming initiatives in the state। तो बड़े ही जनरल तौर पे एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के साथ मिलके डेवलप करने की एक एनसीएनएफ की एक कोशिश बाकी जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें रही है। हम छत्तीसगढ़ में इस पे आगे कैसे काम कर सकते हैं
इस पे आपके अगर कोई विचार हो तो प्लीज हमें बताएं। शुरू करने के लिए अगर कुंतल जी आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर। ना ना, आई थिंक आप मैं तो आपके साथ में ही थे ये प्रोसेस में। बाकी जो है मंजीत दीदी है, बाकी लोग भी है, थोड़ा सा इनपुट इसमें दे और जी, मंजीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे। योगेश जी। अ, जी जी। अ, जी सर। मैं इनफैक्ट ग्रुप तो 3-4 लोग ही, शायद हम लोग 4 लोग हैं, कुंतल जी है और मंजीत जी है, आप है। बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो बात हम लोगों ने पहले भी कुछ किया था कि हाँ, जो नेचुरल फार्मिंग जो प्रोजेक्ट है उसके साथ हम क्या कोलैबोरेट करेंगे। इनफैक्ट प्रधान ने शायद कुछ इनिशिएटिव लिया था हमारे यहाँ, तो हमारे कलीग्स वगैरह गए थे, बट कुछ चीजें पता नहीं कुछ आगे नहीं बढ़ी, फिर चुनाव उनाव ये सब कुछ हो गया। तो अभी क्या स्टेटस है अभी मेरे को नहीं मालूम है, पर शायद प्रधान से और वो थोड़ा बता पाएंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा बेटर कोलेब्रेशन है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के साथ। मध्य प्रदेश में तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने बल्कि 50,000 किसानों को लेकर के और हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। कल हमारा एक मीटिंग था, बट हम इसको काफी बड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारा जो बेसिकली लोग हैं, हम सभी अभी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में टीम है और है, बट पार्टनरशिप में बोलते हैं ना, जो डू लेवल पे एक्शन पॉइंट्स पे चीजें आके डिस्कशन लेवल पे तो है। एक और मेरे साथी हैं, संजय शर्मा जी है, रायपुर के ही है, पुराने यहीं से पढ़े हुए हैं, काफी राजस्थान में काम किया, अभी सीनियर है वो काफी, तो वो भी मैं उनको लिंक दिया हूँ, वो जुड़ेंगे। तो हम ये चाह रहे थे कि काफी सीनियर है, उन्होंने बायफ में और अलग अलग जगह में अच्छी जगह पे काम किया हुआ है, हमारे साथ अभी हमारी स्टेट हेड है। तो ये थोड़ा कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इनफैक्ट क्योंकि जो बोलते हैं कि इनर्शिया ब्रेक, वो चीजें कुछ आए आगे बढ़े कुछ पार्टनरशिप में, तो कुछ डेवलपमेंट क्या हुआ है वो शायद कुंटल जी हम लोगों को थोड़ा बता पाएंगे। और हमारा इन्वॉल्वमेंट या जो लोगों से और अपेक्षाएं हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि काफी गैप हो गया, काफी दिन बाद हम लोग जून में जैसे बता रहे थे हम लोग मिल रहे हैं। और कुछ बातें जो हुई थी जरूर हुई थी, हमने बल्कि नाबार्ड और इस लेवल पे हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे भी हम लोग कोरबा में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस बेसिकली फार्मर्स को कि विदाउट केमिकल्स के भी हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट और ये करके, तो जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट है और वहाँ पे उनको ट्री और ट्रीज गाँव के लोगों को जो है प्रोग्रेसिव फार्म ये काम किया जा रहा है। पर यह कि गवर्नमेंट कोलेबोरेशन को कैसे आगे मतलब मेच्योर किया जाए बेसिकली। और जो पिछले डिस्कशंस हुए थे उनको हमने कितना टेकअप किया, कहाँ पे कमी थी, क्या अपेक्षाएं हमसे और ज्यादा मतलब है इस जो एनसीआरएफ को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो कुंटल जी और ये लोग जो है आप ज्यादा बेहतर इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया कि जो पिछली मीटिंग थी उस पे भी थोड़ा सा हम नजर डाल लें कि क्या क्या बात हुई थी और हम कैसे उसे आगे ले जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं शेयर करूं स्क्रीन पे, प्रमोद जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे। प्रमोद जी। जी, ये स्क्रीन पे आपके पिछली जो मीटिंग हुई थी 18 जून पिछले साल, अ, उसका ये नोट्स हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो बात हुई थी उनमें से हम पहले बिंदु से शुरू करते हैं कि ऐसे विभागों की सूची तैयार करना जो प्राकृतिक खेती से संबंधित गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसकी एक लिस्ट हमारे पास मंजीत जी ने साझा की थी।
वो लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। आशा करता हूँ आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। ये लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स NCNF फाइल है, जिसमें पहला कॉलम नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, दूसरा कॉन्टैक्ट पर्सन, और कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। तो इस लिस्ट में ये क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा होगा अगर हम इस लिस्ट को एक साथ मिलकर फिलअप करें। जरूरी नहीं है इस कॉल पे ही। तो सेम इस लिंक का, इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो आपके साथ मैं चैट में अभी शेयर कर रहा हूँ। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट में आप प्लीज़ जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ शायद ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आउटडेटेड है, शायद कुछ नाम बदल गए हैं, तो इन चीज़ों को हम चेंज करते जाएंगे। मैं जल्दी से इस लिस्ट के थ्रू चला जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर छत्तीसगढ़ कामधेनु यूनिवर्सिटी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रमोशन बोर्ड, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन जनरल, और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। इसमें आपके हिसाब से अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो आप अभी भी बता, ऐसी कोई चीज़ जो आपकी समझ से हमारे काम के लिए मतलब। ये सुधीर जी, जी एक चीज बोल रहे थे, ये सीट्स आप तो भेज देंगे। मेरा हिसाब से सीट्स को हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा। ये श्योर। काफी पुराना सीट है, काफी ऑफिसर्स भी चेंज हो चुके हैं। जी जैसे पदम सर रिटायर्ड हो चुके हैं, अंबस्ता जी भी अभी नहीं है, पांडे जी देख रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को। और कुछ अपडेट थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा। जो बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कोंडागांव में फील्ड विजिट किया था, नेचुरल फार्मिंग का फील्ड में फील्ड विजिट किया था, सुधीर था नहीं तो मैं ही लेके गए थे उनको। तो बहुत इम्प्रेसिंग विजिट था। बेसिकली जो जोगेश जी वो बोल रहे थे, जो बेसिकली डिपार्टमेंट के पास नेचुरल फार्मिंग का उस टाइप का एलोकेशन अभी भी आया नहीं है ड्यू टू इलेक्शन। तो एलोकेशन आने के बाद ही वो डेमोन्स्ट्रेशन का प्लान कुछ कर पाएंगे। और बाकी राज्य में भी मैं पता जी किया हूँ, मतलब कुछ जगह में तो लोग थोड़ा अर्ली स्टार्ट भी कर दिए थे, बट दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फंड। आपको जोगेश जी पता भी होगा कि एमपी में BRLF के साथ भी जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इट इज इन ए ग्रेट बिग स्ट्रगल। मतलब BRLF का तो हम लोग देखते ही हैं प्रोग्राम को, तो बहुत बड़ा स्ट्रगल में चल रहा है प्रोग्राम, क्योंकि NRLM एंड बाकी जगह से बहुत कुछ रिसोर्स निकल रहा है। रिसेंट और एक डेवलपमेंट जो हुआ है सुधीर, शायद वो अब शायद डाले नहीं होंगे। जो SRLM के साथ मिलके NCNF पार्टनर, हम लोग 45 ब्लॉक्स में नेचुरल फार्मिंग का जो रोल आउट का है वो ट्रेनिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे काफी सारे पार्टनर, सृजन हो गया, इधर हमारा सहभागी हो गया, एग्रोक्रैट्स हो गया, लोक शक्ति हो गया, काफी सारे 5 7 8 पार्टनर जो इन्वॉल्व हुए। जो जो ब्लॉक SRLM लिया था उसमें जो जो कॉमन पार्टनर थे, संगता हो गया, SGVS हो गया हमारा, वो लोग सब मिलके ट्रेनिंग को कंप्लीट किए। लगभग 3,000 का आसपास कृषि सखी का ट्रेनिंग हो चुका है। और अभी 8 तारीख की उसका रोल आउट भी है। इसके बाद इलेक्शन के बाद कैसे कृषि सखी जाके इसको रोल आउट करेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और RD का जो MOU है उसका हिसाब से जो काम हुआ है, तो लगभग 2,900 भी रोड लिस्ट शायद आपके पास शेयर है, वो डाटा को आप एक बार दिखा सकते थे। ठीक है, तो 2,900 आसपास PCCT का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, और वो कंप्लीटली NCNF पार्टनर ही किया है। 7 से 8 NCNF पार्टनर था सुधीर, और 45% NCNF पार्टनर से जो रजिस्टर्ड
हुए हैं मैनेज का मास्टर ट्रेनर हिसाब से, उनका सर्टिफिकेट वगैरह भी जनरेट हुआ है, तो दे कैन ओनली ट्रेन द पर्सन। इसके बाद रोल आउट में भी उनका बड़ा भूमिका रहेगा। तो ये भी एक गवर्नमेंट मूवमेंट में काफी चीजें हुआ है, बट फंड मोबिलाइज करना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो शायद इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। पीएम प्रणाम से जो एलोकेशन आए हैं, इलेक्शन का पहले नहीं हो पाएगा, बट इस जगह में ही होगा जहाँ पे हाँ हाँ एग्जैक्टली दिस वन ना। ये जो अब जो दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ शायद सबसे हाईएस्ट है। जोगेश जी तो एमपी का एग्जाम्पल देते हैं, अभी मैं छत्तीसगढ़ का भी उनको दे सकता हूँ, द जोक से पार्ट 4,841, वी आर हाईएस्ट इन द कंट्री बेसिकली। एंड ये कम्प्लीटली एसआरएलएम के साथ मिलके और ओनली एनसीएनएफ नेटवर्क ही इसमें एसआरएलएम के साथ इन्वॉल्व था, और कोई एनजीओ नेटवर्क नहीं था इसमें। और इसमें बकायदा मैंने लेटर करके ट्रेनिंग हुआ है, और सभी जगह में लोग जा जाके ये ट्रेनिंग किए हैं, और बकायदा उसमें हमारा सभी लोग मेंशन्ड भी है, जो कौन कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, टोटल सीट हम लोग मेंटेन किए हैं। ये सुधीर आपके पास वो लेटर्स वगैरह सब है तो? जी कुंतल जी, बेटा नेचुरल फार्मिंग का जो ट्रेनिंग का लेटर्स वगैरह आप सब रख लीजिएगा, उसमें प्रधान एनसीएनएफ सब मेंशन्ड है। दीप्ति के पास है वो लेटर, जी ठीक है, वो मेल में भी हमारे पास आया था, तो वो सब आप थोड़ा रख लीजिएगा, ठीक है। और अनामिका के पास भी है, तो श्योर श्योर। तो 4,641 कृषि सखी को हम लोग ट्रेन किए, इज हाईएस्ट इन द स्टेट, जिसमें एनसीएनएफ डायरेक्टली किया है ऑलमोस्ट 3,000 आसपास। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट, आई थिंक वी आर रेडी फॉर दैट। डेमोन्स्ट्रेशन का जब भी एलोकेशन होगा तो वी कैन स्टार्ट द रोल आउट। और ये हमारे लिए बहुत फॉर्मल स्पेस है, मैंने एनएमएमयू लेवल से लेके छत्तीसगढ़ के लिए प्रधान एंड टीआरआईएफ नॉमिनेटेड पार्टनर है, दोनों ही एनसीएनएफ मेंबर है। और ये हमारा दोनों मिनिस्ट्री के साथ एमओयू है, और हम लोग उनका माने क्या बोलेंगे, मतलब सिलेक्टेड एजेंसी है। एनसीएनएफ का जितना 13 एजेंसी जो एग्रीकल्चर से सिलेक्ट हुआ है, सब एनसीएनएफ पार्टनर है, और एसआरएलएम का जो एजेंसी है तो भी एनसीएनएफ पार्टनर है। तो इसमें और कोई प्लेटफॉर्म काम ही नहीं कर रहा है, कंप्लीट क्रेडिट गोज टू एनसीएनएफ। तो ये भी एक अपडेट है गवर्नमेंट लाइजनिंग में। तो ये सुधी थोड़ा सा ना डे टू डे बेसिस में इसका अपडेट आपको थोड़ा करना पड़ेगा ग्रुप में, शायद हम लोग का मेंबर्स को भी पता नहीं है, ठीक है। राइट क्योंकि हम लोग मीटिंग तो किए थे सभी पार्टनर को लेके, जो हाँ लोग इंटरेस्टेड आए तो उनको लेके हम लोग आगे बढ़े, लेकिन सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप वो 8 तारीख का मीटिंग भी अटेंड कीजिएगा सुधीर, काइंडली प्लीज, जो नेशनल के साथ हो रहा है। बिल्कुल। मैं आपको लेटर भेजा हूँ, ठीक है। अब देखे ना लेटर, हाँ जी हाँ जी 8 का मीटिंग, फिर आप उसको कीजिए, बाकी लोग भी करें। बिल्कुल। दरअसल इतना ही मेरे को बोले। कुंतल जी, एक फॉलो अप क्वेश्चन था, ये जो हम बहुत फेस कर रहे हैं, जब नेशनली बात होती है इस प्रोग्राम की, तो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंगेजमेंट ही अगर हम बात करें इस वर्किंग ग्रुप में, तो हम्म क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए इतना सक्सेसफुल रहा है प्रोग्राम, ऐसे हम्म एक दो क्या फैक्टर्स हैं जिनके वजह से छत्तीसगढ़ इतना आगे है, ये पूछा जाता है। देखिए, अभी ये तो आई थिंक हम अगर मैंने मेरा आइडेंटिफाई इसका कर। जवाब देना थोड़ा कठिन है, बट 2-3 फैक्टर्स है। मैं मेरे को जो लगता है, जो देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब हम लोग समझते हैं जो गवर्नमेंट पैसा देगा हम लोग काम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में ना हम लोग एनजीओ को भी पैसा के लिए गवर्नमेंट के साथ काम नहीं किए हैं, ये तो मैं एकदम मैंने प्राउडफुली बोल सकता हूँ। हम लोग, मंजीत दीदी है कॉल में, हम लोग तो 95% काम गवर्नमेंट के साथ किए हैं, गवर्नमेंट का काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दूसरा बात जो है, एक ह्यूज कैडर हमारे पास है, सभी संस्था के पास आप देखेंगे। हम लोग चाहे तो इमीडिएटली 5,000 लोग को हम लोग कैडर बेसिस में रेडी कर सकते हैं। और जो 2 लाइन डिपार्टमेंट है, एनआरएलएम के साथ थोड़ा फॉर्मल है, इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी आप देखेंगे 13 ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुए लोकल एजेंसी में, और जो फॉर्मल प्रोसेस में सिलेक्ट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन आया है। तो हमारा ग्रास रूटेड एंगेजमेंट जो है डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, और ह्यूज कैडर बेस डेवलप्ड है। तो इसके लिए फास्ट हैंड में 4,000 लोग को हम लोग विद इन 3 वीक्स रेडी कर पाए। अभी बाकी राज्य जितना भी बात कर ले, ये हो रहा है, ये
आपका वर्कशॉप हो रहे हैं, ये आपका क्या बोले कॉलोक्यू हो रहा है, ये हो रहा है, जितना भी कर ले, ये नंबर में तो कोई पहुंच नहीं पाया है। इवन आंध्र प्रदेश भी पहुंच नहीं पाया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशल प्रोग्राम इज देयर, और ये नंबर में तो पहुंच नहीं पाया है। मतलब ग्राउंड रेडी नहीं है, छत्तीसगढ़ में ग्राउंड रेडी है। हो सके डेमोन्स्ट्रेशन एंड फंडिंग ये सब के लिए डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में तो हम लोग बात की एविडेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड हम लोग रेडी किया 8 तारीख का मीटिंग के बाद, जो और फुल फ्लेजेड जो रोल आउट शुरू होगा, मैं आपको वादा करता हूँ इस खरीफ में छत्तीसगढ़ 5 लाख किसान के साथ नेचुरल फार्मिंग करेगा, और वो बहुत क्लियरली करेगा, क्योंकि मेरे पास एसआरएलएम का कैडर का बहुत कॉन्फिडेंस है मेरा। 4,800 जो है इंटू आप 100 कर लीजिए, 80 भी कर लीजिए, 4 से 4.5 लाख किसान जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करेंगे, और एसआरएलएम ये डाटा भी आपको दे देगा। हमारा काम है उनको ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके इंश्योर करना। और एक काम हम लोगों को करना पड़ेगा इसके साथ साथ, कैन वी कम आउट फॉर डिपार्टमेंट 100 सक्सेस स्टोरीज ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट को बिलीव करवाने का वही उपाय है, आपको एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सुधीर जी को मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, जो 2,900 समथिंग दीदी आइडेंटिफाई, 4,000 समथिंग दीदी है, इनका किया हुआ काम का 100 से सक्सेस स्टोरी हमारा पार्टनर्स फील्ड से आए, और बकायदा एसआरएलएम और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को रिकॉग्नाइज करते हुए एनसीएनएफ का लोगो लगा के हम लोग इसको पब्लिश करें, और डिपार्टमेंट को इनवाइट करके करें। हम लोग बात भी किए, जिस बार खरीफ का प्रोग्राम का बाद में हम लोग एक वर्कशॉप फिर से करेंगे, एक्सपीरियंस काउंसिल पिछले बार भी किए थे, इस बार अभी ट्रेनिंग वगैरह हो गया है तो लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं, करेंगे उसमें हम इनोवेट भी करेंगे 100 के केस स्टडी को। और साथ साथ में जो रोज सुधीर सुधीर शुरू भी कर दिया, जो एनजीओ के लिए छोटा छोटा रिसोर्स प्राइवेट फंड से मोबिलाइज करना, उनकी इन्फ्लुएंस करना, जो ग्रांड मैनेजमेंट टीम से हम लोग करेंगे अभी। हाँ, हम लोग बात भी कर रहे हैं, वो ग्रांड में वो खुद अप्लाई करे, कोई बड़ा प्रोग्राम आया तो आया, ठीक है, लोग खुद अप्लाई करें, खुद अपना ग्रांड मैनेजमेंट में आप लोग हेल्प करिए, काम को आगे लेके जाए। ठीक है, फैक्टर एक थोड़ा बहुत है सुधीर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। बातों से ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत ज़रूरी नहीं कि हम जो स्लाइड्स हैं उन पे ही जाएं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम चार हैं, हमारा जो डिस्कशन है वो हमारी बातों पे ज़्यादा और स्लाइड्स पे कम हो, तो आपके सामने सिर्फ ये एक मैं एजेंडा रखने जा रहा हूँ। बाकी जो ये स्लाइड्स हैं जनरल वाली, इन्हें अभी के लिए हम नज़रअंदाज कर दें। लेकिन ये ज़रूर मन में रखें कि आज मीटिंग के बाद हम कुछ नेक्स्ट स्टेप्स और हमारा जो वर्क प्लान है अगले कम से कम 1 साल के लिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हाँ, हम इस वर्किंग ग्रुप के द्वारा ऐसी क्या 3 या 4 चीज़ें हैं जिन पे सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। जी, तो ये फ्लोर आपके लिए ओपन है, आप बिल्कुल अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अब अगले जो बिंदु है बात करने की, उसमें ये हो कि अ, आपकी संस्था में ऐसे और कोई रीसेंट गवर्नमेंट एंगेजमेंट्स हैं जो आप सारे पार्टनर्स के साथ साझा करना चाहेंगे, वो आप सामने रख सकते हैं। प्रमोद जी। प्रमोद को सुन पा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी 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 आवाज तो आ रही थी आपकी, जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, धीरे से हुआ। निश्चित रूप से ये जो आज हम लोग कितने 4-5 लोग हैं, मंजीत मैडम पता नहीं वापस आ गई शायद, वो दूसरा संजय जी भी आ गए वापस।
हम लोग जो पिछली जो बैठक में हम लोग जो चर्चा किए थे, उस चर्चा के हिसाब से हम लोगों ने अपने अपने संस्थाओं के माध्यम से जो स्टेट लेवल पे जो जो बातचीत करनी थी गवर्नमेंट के साथ, वो तो था ही, एक टीम बनी थी। लेकिन साथ साथ में संस्था लेवल, स्थानीय स्तर पे जो संस्थाओं के साथ हम कैसे समन्वय करके ये जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर हम अपनी बात रखेंगे, और उसको हम बढ़ाने के लिए और मदद करने के लिए हम एक दूसरे के साथ समन्वय करके हम लोगों ने एक किसानों का भी एक कुछ कुछ, जो हम लोग चूंकि ज्यादातर हम नारायणपुर जिला में हैं, तो मैं इससे संबंधित बात करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कृषि विभाग के साथ ये बातचीत भी करा था। उसमें ये निकल के आई थी कि अ, हमारे यहाँ एक तो यहाँ पर बैन लगा हुआ है रासायनिक खाद वितरण सरकार की ओर से। जो भी खाद वाद जो देने का था, वो जैविक खाद और जो गोबर खाद से संबंधित जो स्व सहायता समूह के द्वारा जो दिया जाता था, उसी को प्रमोट कर रहा था यहाँ का स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी। तो ये बात पूरी डाटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये वास्तविकता, मतलब हमारे जिले में ये नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से जो वातावरण जो निर्मित हुआ था, वो अभी भी है। और हमारे संस्था की ओर से, क्योंकि ब्रॉड रूप में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हम लोगों ने तो काम नहीं करा है, लेकिन छोटे छोटे रूप में किसानों के यहाँ और सरकार के जो आंगनबाड़ी हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं छोटा छोटा किचन गार्डन के रूप में, वो उसमें जो उपयोग कर रहे हैं, बीज हो, पारंपरिक बीज का इस्तेमाल करें, और फिर खाद भी डालें तो गोबर खाद डालें। ऐसे करके एक अवेयरनेस के रूप में हम लोग अभी शुरुआत किए हुए हैं, और इसी कड़ी में हम लोग अभी आगे बढ़ने के, हम लोग एनसीएनएफ के साथ जो करके इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग अभी संस्था की ओर से आगे चर्चा में है। और दूसरा ये भी बात है कि कृषि विभाग ने तो अपना डाटा बना लिया है कि हमारे इतने लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऐसा करके एक डाटा भी बनाता है और गवर्नमेंट को वो स्पेशली देता है। ये भी एक, चूंकि अभी कुंतल जी ने भी कहा है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ जो काम हुआ है एनसीएनएफ के माध्यम से, या जो भी और जो पार्टनर्सों के माध्यम से, तो उससे जैसे अभी कह रहे थे कि डाटा हमारे यहाँ, और आपने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में इसका बड़ा मतलब रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लिए काम करने की वजह से वो पूरे कंट्री में एक बड़ा मतलब डाटा देता है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी है अभी जैसे दंतेवाड़ा का हुआ, एक बड़ा नाम आज चला गया यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती को लेकर। वो पूरा एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा मतलब मैसेज गया। और वो साथ साथ में क्या है कि ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में जो भी रूप में हो रहा है, लेकिन ये पूरा हमारे यहाँ जितने भी अभी जो बचे हैं, ठीक है, शहरी इलाके में अभी भी मतलब अलग तरह के आधुनिक और उन्नत तकनीक से वो करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारे यहाँ पूरे जो ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक और पुराने पद्धति से जो खेती कर रहे हैं, पुराने जो बीजों को करके कर रहे हैं, और जब अब पॉलिसी लेवल पे या फिर चर्चा में बात में ये भी बात आती है कि अभी देसी बीज, देसी सब्जी, देसी चावल, इसको लोग अभी शहर के लोग अब तलाशने लगे। तो इस के कारण जो है ना, हमारे यहाँ ये दूसरा रूप भी, ये लोग भी अभी अब धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं, और इसका भी उत्पादन काफी मात्रा में छत्तीसगढ़ में होता है। और वही कारण है कि छत्तीसगढ़ का जो ऑर्गेनिक जो खेती है, जैसे हमारे यहाँ नारायणपुर जिला में ये जो शहर शहर का जो टच वाला एरिया है,
उसमें निश्चित रूप से थोड़ा बहुत मात्रा में खाद, रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता होगा, कहीं कहीं से इधर उधर से ब्लैक ब्लैक में लाके इस बार तो दिए होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा है। और अंदर के एरिया में वहां तो बिल्कुल ही रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सब कारण है। और गवर्नमेंट के साथ साझा हम लोगों ने लिस्ट आउट के आधार पर जो करने का काम किया है, तो वही है कि एक तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और ज्यादातर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पर, और केवी के भी है। और केवी के भी करने का जो उनका है अपना एक अलग ही तरीका है, तो वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन उनके साथ भी हमारा बढ़िया संबंध है। और जब कभी बात होती है तो हम लोग उनके साथ भी आदान प्रदान करते हैं। हम भी जाते हैं वहाँ का, जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ जाके अपनी बात को रखते हैं। और हमने भी कई बारी उनके जो वर्कशॉप्स है वहाँ पर रख के ये बात को हम लोगों ने रखा हुआ है। जी, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इतना ही बात बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं समझ पा रहा हूँ अभी ये जितना भी बातें हैं, क्योंकि अभी जो टीम है उस टीम के आधार पर हम लोगों ने, जैसे मंजीत मैडम वगैरह के साथ हम लोगों ने ये गवर्नमेंट के जो डेलीगेट्स है उनके साथ मिलके इस पॉलिसी को कैसे वहां रखें, और फिर एविडेंस कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को दबाव कैसे बनाए, ये बात को लेकर एक टीम अलग अलग चीज के लिए बनी हुई थी। और हम लोग उस पर अब काफी थोड़ा गैप हुआ है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मैं देख पा रहा हूँ संजय जी आ चुके हैं। इससे पहले कि हम उनका स्वागत करें, एक फॉलो अप क्वेश्चन था छोटा सा प्रमोद जी की, एज एनसीएनएफ एज अ कोलिशन, हम अ, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी क्या क्या मदद है, ऐसे ऐसी कैसी जगहें हैं जहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा विलम्ब भी हो रहा है, कहीं कहीं ऐसे गैप्स आते होंगे जो आपके मन में आते होंगे कि नहीं, अगर इसमें मदद मिलती, गवर्नमेंट एंगेजमेंट आपके संस्था में बहुत जल्दी आगे बढ़ पाता, अगर अ, वो सारी चीजें बाहर से आपको मदद के रूप में मिल पाती, तो ऐसी कोई एक चीज जो आपको लगे कि एनसीएनएफ आपको अ, मदद कर सकता है, ऐसी कोई एक चीज क्या होगी? हाँ, निश्चित रूप से ये अच्छा मतलब आपने पूछा है। ये है कि अब जैसे अब हम चूंकि मैंने पहले भी कहा है, ये हम लोग छोटे छोटे रूप में कर रहे हैं। कभी ऐसा कुछ हमको लगेगा कि यहाँ किसानों के साथ एक बड़ा जो बैठक हो सकता है, या मीटिंग्स होगी, या वर्कशॉप करने की चर्चा परिचर्चा होगी, तो उसमें कुछ तकनीकी रूप से भी मदद मुझे लगता है मिल जाने से एनसीएनएफ की तरफ से ये एक मतलब ये होने से ये और अच्छा मतलब और ठीक हो सकता है। एक बिंदु के रूप में मैं अभी तक जो समझ पा रहा हूँ, तो ये होने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। और दूसरा तो गवर्नमेंट के साथ जो भी है वो सब होता ही है। और इसमें अ, अभी अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ डिपार्टमेंट को बिल्कुल ये हमारे से रिलेटेड नहीं है ऐसा हम लोग सोचते हैं। उन डिपार्टमेंट को भी हम लोग थोड़ा उसमें लेने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है बिहार में किया कि है उन्होंने डेवलपमेंट। उसका जी, जो है डेवलपमेंट। किया है, लेकिन जो दूसरे के हाथ क्या लिखा है इसमें? हेलो। जी प्रमोद जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, जैसे अभी बाकी हम जैसे नेचुरल फार्मिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो रिलेटेड डिपार्ट को ही हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे हैं। लेकिन कई चीजें ऐसा होता है इनडायरेक्ट रूप से वो भी प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ट्राइबल डिपार्टमेंट है ना? तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में वो ट्राइबल, चूंकि ट्राइबल के खान पान रहन सहन को लेकर वो भी अपना काम करती है अपने तरीके से, तो उस विभाग से भी हमको थोड़ा समन्वय बनाने की
जरूरत पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चीजें जो है एनसीएनएफ की तरफ से जो हमें संस्था को जो आ, आ, प्रमोद जी, आवाज कट रही है आपकी। प्रमोद जी, शायद नेटवर्क थोड़ा खराब है। प्रमोद जी, हम फिर वापस आएंगे आपके पास। जी, शायद प्रमोद जी ड्रॉप हो गए हैं कॉल से। जी, संजय जी, नमस्कार। धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। संजय जी, योगेश जी। संजय जी भी बिलासपुर में है। एक्चुअली एक प्रोग्राम चल रहा है, वो एग्जीबिशन वगैरह, उनका मोबाइल से मैं कोशिश करता हूँ कम्युनिकेट करने का। संजय जी हमारे संजय सिंह जी के साथ प्लस पॉइंट है कि यहीं रायपुर से ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह किया हुआ है। इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जैसे पदम जी है, ये काफी वो परिचय है इनका, वो मतलब लोगों के साथ है रिलेशन यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट्स में। तो वो जो रिलेशंस को थोड़ा यूज करके और इसको थोड़ा ये एक मोमेंटम दिया जा सकता है संजय जी के माध्यम से। संजय जी आप अनम्यूट तो हो गए हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं 1 मिनट में फोन लगाता हूँ। क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ बोलो, क्यों लेके आ गए मेरे पास तुम? क्या? हाँ। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, एम ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल सर। सुधीर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी संजय जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, एक्चुअल क्या है कि मैं अभी मध्य भारत में ही हूँ, और यहाँ छत्तीसगढ़ का पढ़ा लिखा भी हूँ, और यहाँ पर सभी जो डिपार्टमेंट हैं अधिकतर एग्रीकल्चर और अपना, इसमें काफी अच्छा पहचान है मेरी। और दूसरा, जो अपने ट्राइबल बेल्ट के साथ काम करना चाहे ना, तो ट्राइबल की एक टेंडेंसी बिल्कुल होती है कि ट्राइबल्स लोग बहुत कम मात्रा में केमिकल का यूज करते हैं, और यदि हम उनके साथ इसके ऊपर जाएं तो बहुत अच्छा हमको मिलेगा रिजल्ट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। और अभी मेरा टाइप चल रहा है ट्राइबल डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ हम काफी कुछ काम करना चाहते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ लेकर के ट्राइबल्स के लिए। हमारे कुछ प्रोजेक्ट ट्राइबल्स बेल्ट में ही हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ हमको मिलेगा ही। आवाज आ रही है मेरी? जी संजय जी, धन्यवाद। हाँ, है ना? आपने ट्राइबल डिपार्टमेंट का जिक्र किया और प्रमोद जी भी अभी उस बारे में बात कर रहे थे। आप जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ आपका जो एंगेजमेंट है वो कैसा जी रहा जी है अभी तक, और उसमें क्या चल रहा है? हाँ, ट्राइबल डिपार्टमेंट में एक क्या रहता है, इन लोग जनरली तो इनके साथ बहुत सी स्कीम चल रही है यहाँ पर जो है। अच्छा सब्सिडाइज प्रोग्राम चल रहा है इन लोगों का एग्री बेस्ड एक्टिविटी पर, और दूसरी अदर एक्टिविटी पर। तो हमारा इसमें ये चल रहा है कि नाबार्ड भी ट्राइबल्स के ऊपर काफी अच्छा काम करता है। तो अभी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें एक हम लोग स्मार्ट मॉडल के ऊपर जो छोटी
स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है इनकी। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग में एक्चुअल मेरा एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट मॉडल का, ट्रेलिस मॉडल, उसको डेवलप किया है, जो राजस्थान में भी चलाया था और यहाँ भी मैं शुरू कर रहा हूँ उसको। तो जिसमें 625 स्क्वायर मीटर से ये 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना अर्निंग कर सकते हैं, और प्योरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ओनली 625 स्क्वायर मीटर। तो यही मेरी अभी उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाकर सबमिट करें, अपन नेक्स्ट सीजन से इसको शुरू कर रहे हैं। तो ये है अपना उसके साथ कि प्योरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, क्योंकि जनरली क्या देखा जा रहा है ना कि ऑर्गेनिक वेज की डिमांड जबरदस्त है यहाँ पे। यदि हम जैसे अच्छे लोगों से बात करते हैं तो डिमांड तो अच्छी है ऑर्गेनिक की, और ये बहुत अच्छा अपने को रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो मेरा अभी प्रोजेक्ट जो चल रहा है वेजिटेबल कल्टीवेशन के ऊपर है, कि ग्रीन वेजिटेबल ऑर्गेनिकली इनको प्रोड्यूस करके हम इनको प्रोवाइड करवाएं। ये है, दोनों के साथ मेरा नाबार्ड के साथ भी बातचीत हुई है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी जो कमरधा वाला एरिया वहां पर बात। जी संजय जी, जब ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो जी जी। इसमें एंगेजमेंट में ऐसा कोई एक चैलेंज आप बताना चाहेंगे जो आपने फेस किया हो और फिर ओवरकम किया हो? नहीं, एक्चुअल जनरली तो वैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट में खुद ये लोग चाहते हैं कि हमारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं इनका अच्छा अर्निंग हो जाए, क्योंकि जनरली जो लोग हैं ना, कई लोग काम करते हैं लेकिन उतना वेटेज उनको मिल नहीं पाता है। तो और कोई दिक्कत नहीं आती है, बस इनको पहली एक मोटिवेशन रहता है कि एक दो अच्छे लोगों को अपन ने मोटिवेट कर दिए एक बार, तो बाद में हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है ट्रैवल में, एक आदमी यदि अच्छा कर लेता है तो वो 200 लोगों के साथ काम अपने आप हो जाता है वहाँ। और डिपार्टमेंट में भी लोग सपोर्ट करते हैं, वो उनको ये है कि बस जो आपने पैसा दिया है उसका सही यूटिलाइजेशन हो जाए, और उनको वो दिखना चाहिए विजुअल चीजें। तो वो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ। मैंने शुरू में जो काम किया था ट्राइबल बेल्ट के साथ में, 15 लाख से शुरू किया था और 25 करोड़ तक के प्रोजेक्ट वहां से लिया, और अच्छा बेल्ट अच्छा डेवलप हुआ। और यहाँ भी मेरा यही प्रोसेस है कि मैं यहाँ भी इसी चीज को मैं दोहराना चाह रहा हूँ ट्राइबल डिपार्टमेंट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात की आपने। और ये वापस से अ, अभी थोड़ी देर पहले ही कुंतल जी ने भी जिक्र किया था कि जब तक हम एविडेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब जी तक हमारा बिल्कुल। काम जी आगे नहीं बढ़ सकता। और हम्म। प्रमोद जी, जब आपने भी ट्राइबल डिपार्टमेंट की जिक्र की थी, तो आप उस कंटेक्स्ट में कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे संजय जी से? तो मोदी शायद अभी हैं। प्रमोद जी। जी जी मैं वही कह रहा था, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं जहाँ हूँ अभी, तो इस कारण से कट गया था। वही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग जो NC-NF कोalition की बात जब कर रहे हैं, गठबंधन की बात करते हैं, तो हम लोग जो रिलेटेड जो संबंधित जो विभाग हैं उसी पर केंद्रित होते हैं। एक विभाग है, चूंकि अभी जितना भी है नेचुरल चीजों को लेकर सिर्फ आदिवासी इलाका, आदिवासी के लोग, पारंपरिक वही लोग बचा के रखे हुए हैं। और वो लोग के साथ अगर हम काम करते हैं, तो एक उनका एक अपना अलग विभाग होता है, जो आदिवासी विकास विभाग। और वो भी मतलब इसी के ऊपर काम करते हैं, इसी के ऊपर कुछ, लेकिन वो लोग ऊपर काम करते हैं। तो नीचे से स्तर से अगर हम उनके साथ मिलके अगर कुछ ऐसा समन्वय करते हैं, अच्छा उसमें भी दो तीन तरह के उनके डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। एक कल्चरल के अलग होते हैं, और और उसके जो अनुसंधान के अलग होते हैं। तो वो सब लोगों के साथ उस विभाग के अलग अलग जो घटक हैं, उन घटकों को हम लोग एक साथ मिलके इस नेचुरल फार्मिंग को और NC-NF के साथ मिलके हम उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में अगर लाते हैं, तो एक बड़ा मतलब हम लोग को एक आगे लेके जाने की वो लोग हम लोग को ज्यादा सपोर्ट दे दे सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि अ, हम लोग काम तो करेंगे, लेकिन किसी न किसी रूप से वो विभाग को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार को
वो लोग अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। फिर हम लोगों ने हमारे राज्य में ऐसा काम किया करके वो लोग भी इस दिशा में काम करते हैं, क्योंकि वो लोग को भी दिखाना होता है कि हमने ट्राइबल को लेकर हमने जो नवाचार में क्या क्या किया, उसके अलावा भी ये सारा चीजें उनको बताना होता है। तो वही चीज, क्योंकि हम लोग, मैं तो अलग दृष्टिकोण से मेरा यहाँ काम होता है और अलग ढंग से का हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर मैं लगातार ही काम कर ही रहा हूँ। लेकिन अब वो ठीक है, शर्मा जी ने उसको वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम किए हैं, उनके अलग अनुभव है। तो मेरा मेरा ये मानना है कि उनके अनुभव के साथ साथ और उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में और कैसे विभागों को जोड़ पाए, यही बात है मेरी। जी। बिल्कुल बिल्कुल 100% जो आपने कहा ना, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हम पहले उनको कुछ करके दिखाएंगे, तब वो ज्यादा और अपने को सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वर्क दिखाने के लिए चाहिए, जो हम करके देंगे, ग्राउंड रूट से लेकर के टॉप टॉप बिल्डिंग तक। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदर जी। जब बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स को साइड में रखकर, जब बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, तो ऐसे और कुछ डिपार्टमेंट्स आप सामने लाना चाहेंगे जिनसे हमें छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ानी चाहिए? नहीं नहीं, देखिए, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर तो मेजर प्राइम डिपार्टमेंट है नेचुरल फार्मिंग का। एंड हम्म। साथ में हमारा एसआरएलएम के साथ, एसआरएलएम अभी एक मेजर प्राइम डिपार्टमेंट हिसाब से आ रहा है आरडी का। ठीक है, बाकी हम लोग ट्राइबल का बात कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल का नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन का कोई ऐसे उनका एजेंडा तो नहीं है। ठीक है, उनका ट्राइबल डेवलपमेंट या ट्राइबल लाइवलीहुड प्रमोशन का एजेंडा है, उसमें काफी सारे स्कीम उनके पास है। बट उसमें अभी तक कोई सीएसओ बहुत प्रोमिनेंटली काम कर पा रहा है बोल के मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, ट्राइबल को हम लोग इनकाउंटर कर सकते हैं। हाँ, एग्रो बेस्ड फार्मिंग सिस्टम पे यदि अपन जाएं, क्योंकि उनके पास है ना, छोटे हम छोटे। लोग सभी चीज में जा सकते हैं, लेकिन पहले तो उनको एग्रीकल्चर या बाकी जाएगा में जो कॉन्फिडेंस है हाँ ट्राइबल हाँ, का, इंडिविजुअल फार्मिंग उसी में में। उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, हम्म। उनको वो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने वाला काम पहले करना पड़ेगा। हाँ, पहले हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग और ओरिएंटेशन। हाँ। मेरा एक ना थोड़ा मीटिंग है, मैं थोड़ा निकल सकता हूँ। आप लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे सुधीर जी जी? जी कुंदर जी, थैंक यू। जी। तो अभी तक जितनी बात हुई उसमें से ये निकल के आ रहा है कि हमें एविडेंस क्रिएशन पे ध्यान देना है सबसे पहले। और जैसा कि संजय जी ने अभी अभी बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि हमारे दूसरे वर्किंग ग्रुप रिसोर्स मोबिलाइजेशन में भी काफी बड़ा एक हिस्सा निकल के बाहर आया था। आगे चलते हुए मुझे ये लग रहा है कि आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, और अब बिना विलंब के जो हमारे आगे के वर्क प्लान हैं, और आगे एक साल में हम क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें। तो जब हम गवर्नमेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एंगेजमेंट में एनसीएनएफ के लिए आपके पास ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं होता हुआ? योगेश जी, आपसे शुरू कर सकते हैं। जी, अच्छा, सॉरी, मैं एक्चुअली आपके क्वेश्चन में पूरा सुन नहीं पाया। क्या था आपका, क्या पॉइंट बस था? सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि आगे एक साल में एनसीएनएफ के द्वारा गवर्नमेंट एंगेजमेंट में आप ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हैं अगले एक साल के लिए, कि आप। हाँ, बेसिकली गवर्नमेंट इंजन में जो ये बात हम लोगों ने पहले किया था, जो उस समय है ये कि कहीं थोड़ा सा एक कंक्रीट डायलॉग आगे बढ़ाने के लिए जमीन पार्टनरशिप को
बेसिकली आगे लाने के लिए या पार्टनरशिप को बढ़ाने, गवर्नमेंट एंगेजमेंट को उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए एक्शन पे, क्योंकि उसको थ्योरेटिकली मीटिंग तो हो रहा है बट कोई प्रोग्राम के साथ एंगेज करना की जो बात हो रहा था कि जो नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक में हमें अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उसका दोनों वर्जन है एक्चुअली, बिकॉज दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम. So we have to, as a NCNF, we have to write, we have to approach the persons who is responsible at सेंट्रल लेवल, उनके थ्रू कम्युनिकेशन करके. अभी जैसे प्रमेल जी आ गए हैं अपने इसमें, तो उनको भी आइडिया है. और जैका तो दिल्ली से कम्युनिकेशन की स्टेट अगर इस तरह का, जो एक बार आपको याद होगा जो पहले था रोहित जी उस समय, हम लोगों का ये था कि कुछ पार्टनरशिप के लिए यहाँ तक कि नाम भी आए थे वहां से, कहाँ से, सेंट्रल से, उन्होंने स्टेट से नाम मंगाए थे, कुछ उन्होंने भेजा भी था, वैलिडेट करने की बात हुई थी. पर वो काम फिर आगे नहीं बढ़ा, मतलब उसमें इंगेजमेंट जमीन में नहीं हुआ. तो कहाँ रुका हुआ है, वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? हमें जैसे बात हो रही कुछ पायलट करने हैं, मिल के काम करने हैं, कि 4 गांव में हम लोग कहे जी आप तो, बाकी जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो नेचुरल फार्मिंग का वो गवर्नमेंट डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, बट कैन दे स्पेयर 2-3 विलेजेस इन पार्टनरशिप विद CSOs, जो कि लोकल में काम करके, एंड दे शुड showcase as a model कि this is the work that need to be done, not only कि आपने डाटा भर लिया और पेपर में डाल दिया और NCNF, वो सॉरी नेचुरल फार्मिंग हो रही है, परंपरागत कृषि विकास जो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ जमीन में हो नहीं रहा है. तो वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें, हम तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी नहीं, कि हम बोलेंगे नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नहीं, बट हमें कुछ जो बात हो रही थी इसी को लेकर के उनसे रिक्वेस्ट करना है. उनके साथ अभी जैसे पदम जी है और ये अपने संजय जी, इनको एक दूसरे से जानते हैं, वो हम इनके सीनियर है कॉलेज के कुछ, और वो काफी है, तो उनसे कि सर आप ऐसा करो. और वो जो हमारा पुराना रेफरेंस था बेसिकली, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था कि पार्टनरशिप और ये सब बात हुई थी, इसको फॉलो अप किया जाए, उसको उसी रेफरेंस को देकर के कि दिस वाज द रेफरेंस, मतलब हैज रेफरेंस विद प्रीवियस कम्युनिकेशंस, बट देयर इज नो action plan, or there is nothing has been initiated till date. So कैसे किया? So kindly guide us. Actually we wanted to implement, we wanted to develop ideal natural farming villages under this project. So kindly so उसकी इस तरह से कुछ ना कुछ हमें जाना पड़ेगा, उसके लिए कंक्रीट बात होनी चाहिए और उसमें एक्शन पॉइंट हो. और जो एंगेजमेंट केवल हमें स्टेट लेवल पे, अभी अच्छी बात ये हुई है कि सिचुएशन बदला है, क्योंकि अभी सेंट्रल और स्टेट की दोनों की गवर्नमेंट एक है. पहले क्या था कि जो सेंट्रल स्कीम्स को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं होता था स्टेट. अभी अगर आप इसको सेंट्रल से पुशअप कराएंगे तो यहाँ बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि ये लोग प्रेशर में काम करेंगे ही. ठीक है, तो ये चीज को लेकर के और थोड़ा सा हमें इसमें रणनीति बना के काम करना चाहिए, मेरा मानना है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एक्शन प्लान की बात की, आपने पायलट्स की बात की, एविडेंस क्रिएशन, उसमें ये भी बात की कि जो कनेक्शंस हैं हमारे, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, उनके बीच हमारे जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं उनको भी हमें लेवरेज करना चाहिए, उसे भी यूज करना चाहिए, और उनको स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ना चाहिए. जो स्कीम्स हैं उनके साथ भी हमें कनेक्शंस ढूंढने होंगे. ये आपने कहा. जी. अ, बिल्कुल. जी जी. प्रमोद जी. जी सॉरी सुधीर जी, मैं थोड़ा इसमें नेटवर्क थोड़ा नहीं था नहीं नहीं, क्या? क्षमा चाहता हूँ, मैं बार बार आपको माइक दे रहा हूँ, नेटवर्क सही नहीं है. बस एक बार नहीं, और आप इस प्रश्न का जवाब दे दें कि अगले 1 साल में आप क्या क्या चीजें देखना चाहेंगे, ताकि आपका काम आगे बढ़े. निश्चित रूप से ये तो चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये इसमें हम चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें चूंकि इंटरेस्टेड हूँ, तो अभी 1 साल तो क्या, ये निरंतर हम इसका हम आगे से आगे प्लान ऐड कर सकें, लेकिन फिर भी 1 साल के अंदर में हम ये तो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा, अब जो ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो फिर से रासायनिक की तरफ ना जाएं,
मतलब वो नेचुरल फार्म जो अभी भी कर रहे हैं, तो उसको और तकनीकी रूप से और क्या अच्छा कर सकते हैं। वो ट्रेडिशनली तो कर रहे हैं, लेकिन उसको तकनीकी मार्गदर्शन की ओर हम ले जाके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग नेचुरल फार्मिंग छोड़ दिए हैं और सारा चीज उससे दूर चले गए हैं, उसको कैसे वापस लाए, और इस दिशा में मतलब हम ज्यादा किसानों को जोड़ पाए और विभागों को हम ज्यादा इस ओर उनका वातावरण निर्मित करें। ये मेरा 1 साल के अंदर में हम लोग ऐसा सोच सकता हूँ मैं। ये ये इतना चीजें अगर कर पाते हैं 1 साल के अंदर में, तो वेल एंड गुड, बढ़िया हो सकता है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की। जब टेक्निकल, जैसे कि आप जानते ही हैं, आप काफ़ी सारे प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं एनसीएनएफ में। तो इस बीच जैसे कि वर्किंग ग्रुप ऑन सीड सिस्टम्स की एक ट्रेनिंग चल रही है, एक ट्रेडिशनल क्रॉपिंग टेक्निक्स की ये एक एक स्टडी चल रही है जिसके साथ सारे पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। तो सिमिलरली टेक्निकल ट्रेनिंग जब आपने कहा, तो जैसे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाली वर्किंग ग्रुप में भी हमने बात की थी कि टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इस पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, इसके अलावा ऐसा कुछ भी है जो छूट रहा है मुझसे? और मुझे लगता है कि हम लोग मतलब कम है, लेकिन काफी अच्छी डिस्कस हो रही है। चुन चुन के एक एक चीजें निकल के सामने आ रही है, और तुरंत में क्या छूट रहा है ये थोड़ा सा अभी आकलन करना मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे ये सब जो जो भी छूट रहा होगा वो निकल के आ जाएगा। लेकिन आज के उसमें तो काफी चीजें मतलब शामिल हो रही, मतलब हम लोग हाँ, एक जूम कॉल कर पा रहे हैं जी। जी संजय जी, आप भी हाँ, कुछ? जी बिल्कुल। नहीं, जो बोले योगेश जी ने और प्रमोद जी ने जो बोला है ना, बिल्कुल 100%। क्योंकि हमको पहले डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल डेवलप करके लोगों में जागरूकता फैलानी है। नंबर 2, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इनके सामने ही जब कुछ होगा ना, तभी जाकर के ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे अपने को दे पाएंगे। क्योंकि जितना इंसान देख करके सीखता है, उतना बोल करके नहीं सीख पाता, सुन करके। वो करके देखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और जन जागरूकता प्रोग्राम, अपने को अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ चलाने होंगे फर्स्ट ईयर में। अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन। तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको आने वाले समय में मिलेगा इसका, पॉजिटिव रिजल्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और ये बहुत यूज़फुल है। मैं ये टीम के पास वापस लेके जाऊंगा और इस पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका एक वर्क प्लान आपके साथ साझा करूंगा। यस, प्लीज प्लीज। इसमें कोई भी चीज़, प्रमोद जी आपने सही कहा कि कुछ मिनट में हम सामने नहीं रख सकते, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों। हाँ, तो इसमें टाइम टू टाइम आपको जब भी लगे कि ऐसा कोई मन में बात आए, तो आप प्लीज ईमेल, व्हाट्सएप, जैसे भी आप चाहें हमारे साथ साझा कर सकते बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और हम सोचते हैं कि इसको संजय जी हमारे हैं रायपुर में, और एनसीएनएफ टीम और बाकी जो हमारे प्रमोद जी है, कुंटल जी हैं, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मिल करके थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा एक कंक्रीट कुछ चीजें कहीं ना कहीं कुछ शोकेस हो, कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि कई लोग निराश हो गए हैं, मैं बोलूँ एनसीएनएफ के जो हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ काफी सारे प्रोजेक्ट, मतलब काम शुरू हुआ जमीन पे, बट अनफॉर्चुनेटली छत्तीसगढ़ में वो चीजें नहीं हो पा रही है। तो उसको लेके थोड़ा सा हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि लोगों को भी भरोसा हो। क्योंकि लोग क्या जमीन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हम्म। उसको दिखा करना ना, तो उसमें रियली हेल्प मिले। वो जो करना चाहते हैं उसमें एनसीएनएफ कैसे उसको हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा कंक्रीट विजुअल इन टर्म्स थोड़ा सा होना, तो ये थोड़ा सा इससे क्या होगा कि एक मोमेंटम मिलेगा इनिशिएटिव से। बिल्कुल। हैं। जी थैंक यू, योगेश थैंक यू सो मच। योगेश योगेश जी, जी जी।
हाँ, वो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा है। आप उस मीटिंग में भी रहे होंगे रायपुर के उसमें। तो हमारे जितने सीएसओ पार्टनर्स हैं वो उसको दूसरे रूप से मतलब देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एनसीएनए पूरा सब चीज कर दे और फिर कोalition के हिसाब से, चूंकि अब शुरुआती दौर पे एनसीएनए बात कर रही थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस दृष्टिकोण से लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमको एक एनसीएनए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दे और हम करें इस टाइप का मतलब सोच। नॉर्मली ये नॉर्मली है। जहाँ एनजीओ होता है वो तो देखिए आपको भी है कि एनजीओ जहाँ रहेंगे उनको है कि चलो कुछ कुछ देखो, ये बात सही है कि कोई भी फ्यूल होता है, प्रोजेक्ट जो हाँ होता हाँ है एक वो कोई भी आपका थॉट है उसको जमीन में करने के लिए, और हाँ आपका हाँ कमिटमेंट ठीक है, आप छोटे लेवल पे तो ये है कि उनके साथ लोग जुड़े हैं, उनको जी बढ़ाना है, वो होना जी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। बट हाँ जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेना कोई भी एक नया चीजों मतलब हाँ बेसिकली जो तो छत्तीसगढ़ में हाँ, जी मैं जी मेरा मेरा बताने के पीछे वही कारण है, शायद ऐसा कुछ सोचे होंगे। और इसलिए फिर हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना, लोग फिर अब ठीक है, हम लोग तो जमीन से जुड़े वाले हैं, कोई दे चाहे नहीं दे, हाँ आप करना तो है तो रहेंगे जी करना जी जी जी। अरे है ना। हमारे ऐसे है कोरबा में भी हमारे अभी पाली में हमारे कुछ है हमारे भी मतलब हम्म, एफपीओस के किसान बि- बेचारे लगे हुए अपने लेवल पे अभी अभी बिल्कुल बिल्कुल पौड़ी और बिल्कुल। प्रोडा में भी हाँ जो लगे हैं, अभी हमने बिलासपुर में हाँ। मिले थे, वो किसी से अब भी ना किसी लालच के लगे हुए। नहीं हाँ, उसको उसे मतलब कोई सरकार से मतलब है ना, हाँ कोई किसी से मतलब नहीं मतलब है जी 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 है जी। ना, लेकिन वो अपना बिल्कुल जो चीजें हैं सदियों से जो करे आ रहे हैं, उसको बिल्कुल अभी बरकरार रखे हुए हैं, क्या है ना। हुआ मेरे को कुछ फोन आए एक्चुअली आप कुछ, क्योंकि जो हमारे पुराने कुछ छत्तीसगढ़ में हमारे, क्योंकि मैं भी वही पला बड़ा हूँ तो मैं तो अभी बाद में यहाँ आया हूँ भोपाल, ओके तो कुछ हमारे फोन कर रहे थे कि यार ये जी। डिस्कशन होता है, कुछ जमीन में कुछ नहीं करते हैं, और ये कुछ पुराने बड़े बड़े एनजीओ वाले हैं वहाँ, जिनका नाम है मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे साथी हैं चूंकि हमारे कलीग हैं। तो मैं हाँ बोला कि यार भाई अब क्या बोले सर, आप तो अभी ज्वाइन किए हो, बात है मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, बट एक भी प्रोजेक्ट आज तक नहीं चला मिल करके। तो वो क्या है कि अब हमें मतलब इस तरह बातें निराशा वाली बातें कर रहे थे। मैं बोला नहीं भाई देखो होता है अलग अलग, उसमें हम भी जिम्मेदार होते हैं जो लोग हैं, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति जवाबदारी लेके और डिस्ट्रीब्यूशन का कोई है नहीं, ये तो एक कोलेबरेशन एक है जिसमें कि सबको एफर्ट करना है। तो इसमें मेरे को लग रहा है जैसे अभी थोड़ा सा है, जैसे बता रहे कुछ संजय जी का स्ट्रेंथ है, कुंटल जी लोगों का प्रधान का अपना स्ट्रेंथ है, और आप जो है एनसीएनएफ में जैसे अभी हमारे जो लोग हैं, अभी जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग हैं, मतलब जुड़े हुए लोग हैं, भोपाल में काम मतलब मध्य प्रदेश से काम हुआ है, तो काम छत्तीसगढ़ में भी काम आगे बढ़ेगा, हमें पूरी आशा है। और बेसिकली जो काम आप करना चाहते हैं हम करना चाहते हैं, उस काम को आगे बढ़ाने में ये जो कंसोर्शियम या कोलेबरेशन जो है हमारा, वो हमें मदद करे, मतलब हमें एक दूसरे को मदद करेंगे, हमको वो मदद करे, हम एक दूसरे को मदद करेंगे, ये वाली बिल्कुल भावना बिल्कुल। से हमें आगे हाँ हाँ, बढ़ना बिल्कुल है। बिल्कुल। जी, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म तुमको एकदम अचानक आएगा और फिर पूरा एकदम वो चढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। ये धीरे 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 शुरुआत हुआ है, तो ये उसको थोड़ा समझ के करने की जरूरत पड़ेगी। जी क्यों मेरा एक मीटिंग दूसरा अभी शुरू है 2 बजे से, तो मैं उसमें जा जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच नहीं, बिल्कुल। आप सभी को, और संजय जी आप इनके साथ में रह करके, और हाँ हाँ सुधीर जी है, और प्रमोद जी है, कुंटल जी एक्चुअली प्रधान वालों से थोड़ा और मिलो क्योंकि उनका थोड़ा लिंकेज ज्यादा अच्छा है, और पिछले बार ये लोग बात किए थे। हमें क्या इसमें बिल्कुल। टाइम देना है थोड़ा सा, क्योंकि हम हाँ चाहते हैं हाँ। ये जो कोलेबरेशन है, ये जो है हमारा बना हुआ है, ये बड़े अच्छा एक है, और बड़े अच्छे लोग जुड़े हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है जो मेरे को अपील करता है, क्योंकि यहाँ की हम्म टीम मध्य प्रदेश के लोगों से मिलते हैं, और हमारे साथी है प्रमेल जी भी, हम लोगों ने काफी साथ में काम किया हम्म। हुआ है मध्य प्रदेश ओके। एक ही ऑफिस से बैठ के, सो वी नो ईच अदर सिंस क्वाइट एगो, हमने मिल के साथ में भी काम किया है। तो अभी कुछ साल पहले ही साथ में थे हम लोग, और अच्छे लोग हैं। तो मेरा ये कि जो हमारे फैमिली के सब लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो छत्तीसगढ़ के, हम लोग मिलके एक दूसरे का जो हमारा स्ट्रेंथ है, और जो हम उसको लेके कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हम एक दूसरे को मदद करें, और अल्टीमेटली जो हम करना चाहते हैं जो है कि हमारे जो किसान है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ कम, उनकी लागत खेती की कम हो, और उनकी हम्म आय में वृद्धि हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बढ़ा पाए, है ना, हम्म। और उसमें बिल्कुल करके बिल्कुल। उस पे आपको बिल्कुल थोड़ा इनसे सा कंटिन्यूशन में रहेंगे अपन लोग बिल्कुल बातचीत बिल्कुल, करते हुए। और ठीक जो है। एक्शन प्लान बनेगा उसके ऊपर अपन अकॉर्डिंगली वर्क करें। हाँ हाँ आप रायपुर में अभी, है ना? आप हमारा ऑफिस जो है अभी जस्ट यूनिवर्सिटी के सामने ही हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है, हाँ तो जस्ट बिल्कुल जो बिल्कुल। डीआरएस के ऑफिस है, तो हमें कभी भी
कि वहाँ आपको कुछ छोटा मोटा मीटिंग करना है, कुछ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हमारा यूनिवर्सिटी कर का जो सकते हैं अपना DRS का ऑफिस है उसी के जस्ट उसके अपोजिट सामने स्टेट ही। बैंक के पीछे ही है हमारा। जी जी, हम्म, ठीक। है ना? थैंक यू, ठीक, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सुधीर जी। संजय जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के ठीक, लिए। बिल्कुल मिलेंगे और कंटिन्यू करते हैं इसको, बहुत बढ़िया करेंगे, है ना? बहुत बहुत ठीक, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।